In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Qadri. I hope you all are doing well. Today's video is of course about paragraph number 5 of chapter number 9, All is Not Lost. The main concern of this paragraph is to tell that what will nurse do. Like in last paragraph we have studied that there were so many disappointments from the doctor's side and from other colleagues. So in this paragraph we will come to know what will the nurse do. Either she will give up or she will be on her own words. After reading this paragraph we will definitely come to know that how she will take stay for Hira and how she will help her. So let's get started. I went to the senior nurse. मैं सीनियर नर्स के पास गई and told her और उसे बताया. I went to the senior nurse and told her. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया that के I wanted to help this patient. मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. I wanted मैं चाहती हूँ to help मदद करना. This patient इस मरीज़ा की. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ. देखें स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना कि उसकी नर्स के फ्रेंड ने भी उसे कह दिया कि इसने तो बचना ही नहीं है, इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो. फिर हमने पढ़ा फर्दर कि डॉक्टर ने भी आके कहा कि आप एक ही मरीज़ के इर्द गिर्द क्यों घूमे जा रही हैं, ये तो दोबारा कभी नहीं चल सकती. तो वो ये कह रही है कि उन तमाम लोगों के बाद, उनके इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद मैं चली गई सीनियर नर्स के पास क्योंकि मैं वाकई उसकी हेल्प करना चाहती थी. ओके, मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ एंड वर्क विद हर, और इस पर काम करना चाहती हूँ. मोर क्लोजली, ज़्यादा करीब से. देखिए, मोर क्लोजली का एक्चुअल मतलब होता है ज़्यादा करीब से, बट आप यूँ भी कह सकते हैं ज़्यादा तवज्जो से. ठीक है, वन मोर टाइम. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इस पर ज़्यादा तवज्जो से काम करना चाहती हूँ. ओके, द सीनियर नर्स ने looked at me, मेरी तरफ देखा, with utter surprise, इंतहाई हैरत से. utter surprise, इसको अंडरलाइन कीजिए. utter surprise, इंतहाई हैरत से. and remarked, और कहा, बयान किया, या आप यहाँ पे कहा का वर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked. सीनियर नर्स ने मेरी तरफ इंतहाई हैरत से देखा और कहा दैट के शी हैड ऑर्डर्स, उसके पास अहकामात हैं. ऑर्डर्स, अहकामात. फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, निगरान डॉक्टर की तरफ से. टू शिफ्ट, मुंतकिल किया जाए, हर उसे टू द जनरल वार्ड, जनरल वार्ड में. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. सीनियर नर्स ने इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि उसके पास निगरान डॉक्टर की तरफ से अहकामात हैं कि उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि इस टाइम हिरा जो है वो आईसीयू में है. ठीक है, बट आईसीयू में यू ऑल नो कि बेड्स लिमिटेड होते हैं. सिर्फ उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल होती है. बट जो अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, जिन पे ट्रीटमेंट हो रहा होता है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, वो लोग होते हैं आईसीयू. बट जो लोग ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर दिया जाता है जनरल वार्ड में. एक चीज़. दूसरा पॉइंट ये है
कि वो पेशेंट जिनके बचने की उम्मीद बिल्कुल 0% होती है, डॉक्टर्स उनको भी आईसीयू में नहीं रखते, बिकॉज़ उनका तो ट्रीटमेंट ही नहीं चल रहा होता ना। उनको भी वो लोग कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, जनरल वार्ड में, कि इन्होंने तो ठीक होना नहीं है, बिल्कुल 0% चांसेस है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है जी, आप इनको घर ले जाएँ। ठीक है? तो आईसीयू में सिर्फ़ उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो क्रिटिकल होते हैं और जो अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। बट यहाँ पे हीरा की कंडीशन बहुत सीवियर है। बहुत ही उसका शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, जिस पे डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं है कि वो बचेगी। तो डॉक्टर्स ने अब ये कहा है कि इस पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट कर दें जनरल वार्ड में, ताकि आईसीयू के जो बेड्स हैं वो खाली हो जाएँ। ठीक है? लिसन टू मी वन मोर टाइम। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. सीनियर नर्स ने इंतहाई हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि उसके पास निगरान डॉक्टर की तरफ से अहकामात हैं कि इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का सोचना है, यहाँ पे आप यूँ भी कह सकते हैं डॉक्टरों की राय है। ओके, सोचना है या राय है, दोनों ठीक है। डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टरों का सोचना है दैट के शी वॉज अ होपलेस केस, वो एक मायूस कुन मामला है। या आप यूँ भी कह सकते हैं दैट शी वॉज अ होपलेस केस, कि वो एक मायूस कुन या नाउमीदी का मामला है, या मायूस कुन मरीज़ा है। ठीक है? डॉक्टर्स थॉट दैट शी वॉज अ होपलेस केस, डॉक्टरों का सोचना है कि वो एक मायूस कुन मामला है, नाकाबिले इलाज मरीज़ा है। डॉक्टरों का सोचना है कि वो एक मायूस कुन मामला है। एंड और द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, बिस्तर खाली करवा लेना चाहिए। स्पेयर्ड, खाली करवाना। फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों के लिए। Doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. डॉक्टरों का सोचना है कि वो एक मायूस कुन मामला है या वो एक मायूस कुन मरीज़ा है और बिस्तर दूसरे मरीज़ों के लिए खाली करवा लेना चाहिए। I was shocked, मुझे सदमा हुआ। To hear this, ये सुनकर। I was shocked to hear this, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। मतलब वो आपको बता रही है कि मुझे इतनी अच्छा लगा, डॉक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे आईसीयू में ही रहने दिया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अब वो ये सोचिए कि अब हिरा को आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं चाहती। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा हुआ। द पेशेंट्स फैमिली, मरीज़ा के ख़ानदान ने ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी, मुझसे दरख्वास्त की, मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की टू हेल्प दैम, उनकी मदद करूं, फाइट, लड़ने में, निपटने में, द केस, मामला। यहाँ पे एक्चुअली लड़ाई का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, बट लड़ाई इसीलिए हम नहीं कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे कोई हाथापाई या ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो रहा। एक्चुअली दे वांट के जो नर्स है वो उनकी हेल्प करे। ठीक है? The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मामले से निपटने में उनकी मदद करूं। मरीज़ा के ख़ानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मामले से निपटने में उनकी मदद करूं। Something needed to be done. कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। Something needed to be done. कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। I could not leave. मैं नहीं छोड़ सकती थी my patient, अपनी मरीज़ा को, fighting a lost battle, एक हारी हुई जंग से लड़ने के लिए, on her own, खुद। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीज़ा को खुद एक हारी हुई जंग से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। One more time. मैं अपनी मरीज़ा को खुद एक हारी हुई जंग से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी।
मतलब वो कह रही है कि पहले ही हीरा की तबीयत इतनी ख़राब है, वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रही है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ऊपर से उसकी फैमिली भी परेशान है, और ऊपर से अगर मैं भी अब इनकी हेल्प नहीं करूँगी तो कहाँ जाएगी हीरा, राइट? मैं अपनी मरीज़ा को खुद एक हारी हुई जंग से लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया। टू रिस्क माई कैरियर, अपनी मुलाजमत को ख़तरे में डालने का। रिस्क माई कैरियर, अपनी मुलाजमत को, अपने कैरियर को या मुलाजमत को ख़तरे में डालना। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर, मैंने अपनी मुलाजमत को ख़तरे में डालने का। एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करने का जहन बना लिया। I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने अपनी मुलाजमत को ख़तरे में डालने का और मरीज़ा की मदद करने का जहन बना लिया। मतलब वो कह रही कि अब मुझे परवाह नहीं थी, मैंने अपना इरादा कर लिया कि मैं हीरा की हेल्प ज़रूर करूँगी, मैं हीरा की हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, मुझे जॉब से निकाल देंगे ना, तो उसने कहा ठीक है, अगर ये लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे तब भी मुझे परवाह नहीं है, बट मैं अपनी पेशेंट की हेल्प ज़रूर करूँगी। एक्चुअली उसने स्टैंड ले लिया ना हीरा के लिए। मैंने अपनी मुलाजमत को ख़तरे में डालने का और अपनी मरीज़ा की मदद करने का जहन बना लिया। अपनी का वर्ड नहीं आएगा ऑफ कोर्स। मैंने अपनी मुलाजमत को ख़तरे में डालने का और मरीज़ा की मदद करने का जहन बना लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की। टू अलाउ मी, मुझे इजाज़त दी जाए। टू अटेंड, देखभाल की। दिस यंग इस नौजवान, हेल्पलेस पेशेंट, बेबस मरीज़ा। I requested the senior doctors to allow me to help this young helpless patient. मैंने इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त के लिए सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की। One more time, मैंने इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त के लिए सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की। Somehow, किसी न किसी तरह, I was able, मैं कामयाब हो गई, या मैं काबिल हो गई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एबल काबिल हो जाना, कामयाब हो जाना। Somehow, किसी न किसी तरह, I was able, मैं कामयाब हो गई। To make the patient, मरीज़ा को stay, ठहराने में, in ICU में। Somehow, I was able to make the patient stay in ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में ठहराने के काबिल हो गई। किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में ठहराने के काबिल हो गई, या आप यूँ भी कह सकते हैं, किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में ठहराने में कामयाब हो गई। ओके, so students, this is all about paragraph number 5. I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question, you can definitely ask me in comment section, or you can email me for the translation of next paragraph. And to know what happened next, be with me in my next video. Thank you.